आज गोवर्धन पूजा है। आज गोवर्धन पूजा है। इसके बहुत सारे कहानियाँ हैं। वर्षा ऋतु अभी विगत दिनों ही गया है। कृष्ण भगवान उस क्षेत्र के वे देवताओं के राजा भी हैं। वर्षा में कृष्ण भगवान वहीं पर थे। वर्षा इतना हुआ जो लोग त्राहिमाम करने लगे। लोग इंद्र के पास नहीं गया, लोग कृष्ण भगवान के पास आ गए। कहा कि किसी तरह से आप हमारी जान की रक्षा करें, हमारी जान माल की रक्षा करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बात तो सही है, समस्या ज्वलंत है। मानव जाति को भी कष्ट है, पशु जाति को भी कष्ट है, गाय को भी कष्ट है। सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। सभी लोग त्राहिमाम करने लगे और इंद्र को और गुस्सा उठा। इंद्र को और गुस्सा उठा जो हमारा पूजा नहीं होके कृष्ण भगवान का पूजा शुरू हो गया है, हमारे पास लोग नहीं आते हैं, कृष्ण के पास क्यों चले आते हैं। वहाँ और वर्षा 7 दिनों तक, 7 दिन 7 रात तक और वर्षा होती रहा। अब तब कृष्ण भगवान ने तो ब्रजवासी से कहा, चलो गोवर्धन पर्वते को उठा लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल में, फोटो में, जो कृष्ण भगवान ब्रजवासी के साथ गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। इसलिए वे गिरधारी कहलाए। और दूसरा कहानी यह है, जो जब वर्षा समाप्त हुआ तो सभी ब्रजवासी आए कृष्ण भगवान के पास, जो आपने तो हमें राहत दिया, तो कहा जाए आपका पूजा किया जाए, आपको अच्छे मेवा पकवान खिलाया जाए। कि हम नहीं खाएंगे। उस गोवर्धन पर्वत पर एक दुर्वासा ऋषि कह के लोग रहते हैं। वह बहुत दिनों से भूखा है। आप उन्हीं को जाकर के खिला दें, उन्हीं का आशीर्वाद लें तो आप लोगों का कल्याण होते रहेगा। गोवर्धन पूजा, गाय की भी रक्षा की गई थी। गोवर्धन पूजा में मानव जाति का, ग्वाल बाल का तो बचाया ही गया। मवेशी, जानवर, गाय सभी का रक्षा की गई थी। एकजुट होकर के सारे ब्रजवासी कृष्ण भगवान का पूजा करने के लिए मेवा पकवान, और कृष्ण भगवान भी कह दिए बड़े बड़े थाल में बहुत तरह का मिठाई, मक्खन बना करके कृष्ण भगवान के नजदीक में गए। सभी गोपिकाएं बड़ा बड़ा थाल लेकर के कृष्ण भगवान के हम नहीं खाएंगे,
आप जाइए, गोवर्धन पर्वत पर दुर्वासा ऋषि बैठे हुए हैं, आप उन्हीं को यह समर्पित कर दीजिए। गोपिकाएं ने कहा, यमुना जी तो खुद जमराज का रूप धारण करके बैठी है। यमुना नदी है जो उसमें सीधे सीधे पार आज भी लोग नहीं कर सकते हैं, और उस समय में तो और विकराल थी यमुना जी में पानी, इसमें कैसे पार करेंगे। सभी गोपिकाएं कहने लगी, यमुना जी पहले पार करेंगे तब तो हम गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा, जाके कहिए यमुना जी को, अगर कृष्ण अच्युत है, कृष्ण अगर अच्युत है, ये यमुना यह सत्य है, तो हमें रास्ता दो। सभी गोपिकाएं हंसने लगी और आश्चर्यचकित, ये तो सभी गोपिकाओं से प्रेम करते हैं और ये कहते हैं अच्युत हैं। सबों ने कहा कि ठीक है, चलो, जब अर्थ का अनर्थ ही हो तो कहना क्या, चलो कहते हैं। तो सभी ने यमुना जी से जाके कहा, ये यमुना, अगर मेरा कृष्ण अच्युत है, यह सत्य है, तो हमें रास्ता दो। यमुना जी से जाके कहा, यमुना जी का पानी दोनों कात रुक गया, बीच में रास्ता सूख गया और सभी गोपिकाएं पैदल ही पार हो गई। आगे गए, गोवर्धन पर पहाड़ पर दुर्वासा ऋषि ध्यानस्थ थे, उन्हें भोग लगाया गया। हजार हजार थाल बड़ा बड़ा, उसमें मेवा मक्खन सब कुछ था और सभी को वे दुर्वासा ऋषि एक भाग में ही समाप्त कर दिए। हजार हजार थाल। तो जब वे भोजन ग्रहण कर लिए तो कहा, गोपिकाओं ने कहा, हे ऋषि, यमुना जी का पानी बहुत ज़्यादा है, हम कैसे पार करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, जाके यमुना से कह दो, अगर हजार हजार वर्ष से दुर्वासा ऋषि तृण का एक रस भी नहीं छुआ है, नहीं पिया है। तृण का छोटा घास को तृण कहते हैं, अगर नहीं लिया होगा, नहीं पिया होगा, अगर सत्य है, दुर्वासा ऋषि ने कहा, अगर तृण का एक रस भी नहीं पिया हो, अगर यह सत्य है, तो यमुना तुम रास्ता दो। सभी गोपिकाएं आश्चर्यचकित, ये हजार हजार थाल अभी खा गया है, लेकिन ये हजार हजार वर्षों से भूखे हैं और तृण का रस भी नहीं पिए हैं। फिर सबों ने कहा, चलो यमुना जी को कहते हैं, और यमुना जी को कहा, यमुना जी का पानी रुक गया और सभी आ गए। कि कृष्ण भगवान के चित्र के साथ मोर का पंख भी आप देखते होइएगा, वह भी कहानी एक अलग है। कृष्ण अच्युत हैं और अपने गोवर्धन गिरधारी बनकर ब्रजवासियों की रक्षा की। कृष्ण
न्याय के सबसे बड़े देवता हैं। आपने देखा अपने मामा कंस और अपने भगिना शिशुपाल दोनों का हत्या की है। आज जन जन के कृष्ण कहलाते हैं, जो हर समय सत्य और धर्म को ही, सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं। वही कृष्ण गोवर्धनधारी कहलाते हैं, वही कृष्ण गिरधारी कहलाते हैं। इसलिए हम मानव जाति को कृष्ण भगवान का कृष्ण भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए, जिससे ये संसार का जो संतप्त है, जो व्याधाधि है, जो भय शोक घटना दुर्घटना कोरोना, इन सबों से रक्षा वही करते हैं। अगर आप सत्ता का विरोध करते हैं तो आपके ऊपर 100 तरह के आरोप लगाए जाएंगे। कृष्ण उन्हीं जनमानस के राजा थे, जनमानस के लोकप्रिय लोकनायक थे। इसलिए उन्होंने हर समय अपने भक्तों का और अपने चाहने वालों की रक्षा करते रहे और सदा सदैव सत्य की रक्षा करते रहे। कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया। इसलिए हम सभी मानव जाति को, उन्हें कष्ट हुआ लेकिन कभी भी दुर्योधन के घर गए शांति हो जाए, महाभारत नहीं हो। दुर्योधन को यहाँ तक कहा, मानव जाति है ये, पांडव 5 भाई हैं, मानव हैं, कुछ तो करेगा, राजा बने, 5 कौन दे दो इसे, ये राजा बन के रहे कि भीख मांग के खाए। दुर्योधन इन्हें मेवा पकवान खिलाने का प्रयास किए, अपने शयन कक्ष में ले गए, लेकिन कृष्ण भगवान वहाँ नहीं बैठे और नहीं मेवा पकवान खाए। वे विदुर के घर में जाकर के साग खाए। कभी भी अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी का अन्न नहीं खाना चाहिए और सदैव कृष्ण को भजना चाहिए। यही मानवता है, यही, इसी में आपका बुद्धि और विवेक काम करता है। दुर्योधन जैसे राजाओं का, दुर्योधन जैसे सत्ताधारी लोगों का आप कुछ भी ग्रहण नहीं करें तो यह आपके लिए अच्छा है। धन्यवाद।